तो वहीं रोहतक से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा ने जोर शोर से प्रचार शुरू कर दिया है। वो प्रधानमंत्री के देश की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका रुतबा बनाने और प्रदेश की मनोहर सरकार के कामों पर वोट की अपील कर रहे हैं। टोटल न्यूज ने डॉक्टर अरविंद शर्मा से की खास बातचीत। हरियाणा में चुनावी संघर्ष धीरे धीरे अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। रोहतक सीट की बात करें तो रोहतक हरियाणा की हॉट सीट बन चुकी है। लगता है आपका तजुर्बा, आपकी साख और दूसरों को अपना बना लेने की आपकी कला, मेरे को लगता है आपका रास्ता आसान कर सकती है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश ने विकास किया है पिछले 5 सालों में, बहुत सारी बातें हुई हैं। देश की सुरक्षा सबसे बड़ी बात। पहले आतंकवादी किस तरह से चारों तरफ से देश घिरा हुआ है खतरे से, आज आप देखें कि किस तरह से देश की सुरक्षा को नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहला स्थान दिया है। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि देश के अंदर घुसे तो 100 बार सोचता है कि अभी अगर हिंदुस्तान में घुसूंगा तो वापस बच के नहीं आऊंगा। दूसरी चीज, एक बार नहीं अनेकों बार दुश्मन के घर में घुस करके, आतंकवादियों के घर में घुस करके उनको किस तरह से खदेड़ा है, उनको किस तरह से मौत के घाट उतारा है। तो ऐसे है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी। इसी तरह से हमारे हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी कि किस तरह से ईमानदारी से, पारदर्शिता से, किस तरह से हमारे सीएम साहब ने हरियाणा के अंदर एक स्वच्छ शासन, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त देश, ऐसी तरफ दोनों तरफ बढ़ रही हैं केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार। रोहतक हरियाणा का बहुत पुराना जिला है, बड़ा जिला और पुराना जिला, और राजनीतिक राजधानी कहते हैं रोहतक को। रोहतक को लेके आपका विजन क्या है? देखिए, मैं कल कलानौर गया था। कलानौर रोहतक का एक बहुत बड़ा पार्ट है। मैंने पूछा, भाई क्या विकास हुआ कलानौर में? विकास बोला जी, ना तो यहां पर कोई कॉलेज, ना सब डिवीजन बनाया, ना यहां पर कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन, कोई बच्चों के लिए कोई 12वीं तक जैसे बच्चे पास करके कोई इंस्टीट्यूशन, कोई बढ़िया इंस्टीट्यूशन बने, कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जैसे जिसमें कोई बच्चे कुछ टेक्निकल एजुकेशन लेकर के, कुछ स्किल्ड एजुकेशन लेकर के आगे बढ़े। कोई सोच ही नहीं रखी, कोई किसी तरह की सोच ही नहीं रखी। सिर्फ बताते एक बाईपास बना था, उसका भी कोई रीजन रहा होगा, उसका भी कारण रहा होगा, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए वो बाईपास बनाया कि उसकी जमीन ऐसे एक्वायर हो जाए और उसको फायदा मिले। तो मैं कहता हूं विकास की जो बात करें, कोई भी झज्जर में देखो आप, झज्जर पर्टिकुलर में क्या विकास हो रहा, रो रहे हैं। कोई झज्जर को कुछ नहीं मिला है, झज्जर को कुछ नहीं मिला। आप जो किया है, जो भी किया है वो मोदी सरकार ने किया। आप देख, कुंडली मानेसर एक्सप्रेस हाईवे कितनी बड़ी बात है, कितना मील का पत्थर था ये, और किसने पूरा किया? सालों साल ये प्रोजेक्ट बंद पड़ा हुआ था, इसके टेंडर छूट रहे थे, हो रहे थे, क्या उसमें गल्लू गा रहा था, क्यों भाग रहे थे जो कॉन्ट्रैक्टर थे। अब आकर के मोदी सरकार ने समझा, खट्टर साहब ने समझा, तुरंत देख लो कितनी तेजी से उसका काम पूरा हुआ है। इसको कहते हैं विकास। डॉक्टर साहब, कुछ लोग आशंका भी जाहिर करें कि शायद भाईचारे को कोई नुकसान ना हो। आप अपनी तरफ से श्योर करते हो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलेंगे, भाईचारा बने रहेगा? देखिए, मैंने कभी जाति पाति की राजनीति नहीं की। मैं हमेशा सब में विश्वास करता हूं, सबका साथ, सबका विकास, और यही चीज मैं समझता हूं। मुझे बहुत ज्यादा, मैं इस बात से प्रभावित हूं। भारतीय जनता पार्टी में कोई जाति पाति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में कोई जाति पाति की बात ना सोचती है, ना वो करती है, ना कोई धार्मिक धर्म जैसे होते ना दूसरे धर्मों की बात, वो भी ऐसी बातें नहीं करती कभी भी। जिस तरह लोगों का जुनून है, जो उत्साह है, लोग जो दिखा रहे हैं अपना जोश, लगता है मेरे को ये लड़ाई आसान होने वाली है। देखिए, 4.5 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में हरियाणा प्रदेश में और 5 साल के केंद्र के शासन में जो विकास कार्य पूरे देश के अंदर और हरियाणा प्रदेश के अंदर हुए हैं, उनको देखते हुए आज आम जनता ये महसूस करने लगी कि ये जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये आम आदमी की सरकार है, आम जन की सरकार है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था कि सबका साथ और सबका विकास।
डॉक्टर अरविंद शर्मा ने अपना कैंपेन जोर शोर से शुरू कर दिया है और 22 तारीख को नामांकन दाखिल करेंगे। जिस तरह से इनको समर्थन मिल रहा है, इनको लग रहा है कि लड़ाई मुश्किल नहीं, लड़ाई उनके लिए आसान है। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज।